जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सीमा पावा है। मैं चरखी दादरी से हूँ। अब मैं आपको अपना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, कैसे मैं गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। गुरु जी ने सबसे पहले मेरी सिस्टर को ब्लेस किया था। उसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था उसका, और महाराज ने उसको ब्लेस किया और वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं गुरु जी से 2014 में जुड़ी थी। तो जब मेरी सिस्टर की किडनी का जो ऑपरेशन हो गया और सक्सेसफुल हो गया, तब उन्होंने शुक्राना सत्संग कराया था उसके ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद। तब मुझे भी बुलाया गया सत्संग में, तो मैं भी अपनी पूरी फैमिली के साथ सत्संग में गई। तो मैंने वहाँ देखा कि महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, डेकोरेशन भी है, और सभी संगत चुप करके बैठी है और ऑडियो में सुन रही है। और तो मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि खाने के लिए भी बार बार कभी कुछ आ रहा था। तो मैंने कहा ये कैसा सत्संग है कि गुरबानी भी लगी हुई है और खाना पीना भी हो रहा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि गुरुद्वारों में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे कुछ बहुत अजीब लगा और मेरे मन में ये भाव थे कि ये कैसा सत्संग है, ये कैसा बाबा है। ये गंजा बाबा सारी दुनिया को पागल बनाए बैठा है, खाने पीने का सत्संग है। फिर मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे इन्होंने बुलाया है। तो मैं सत्संग सुन के और मैं अपने घर आ गई और सब बातें भूल गई। अगले दिन जैसे ही मैं लंच कर रही थी दोपहर में, तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरु महाराज मेरे सामने ही खड़े हो जाते हैं। और मैं उनको देख के ना थोड़ा अचंभित हो जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, कि ये बाबा तो यहाँ भी आ गया। और मैं मन ही मन डर जाती हूँ। तो तब गुरुजी मुझे ऐसे कि मैं जैसे ना बेड से उठने लगती हूँ अपनी प्लेट साइड में कर, तो गुरुजी कहते हैं हाले नहीं आना, हाले नहीं आ सकती तू। मैंने कहा ठीक है। तो गुरु कहते की कहती सी तू, पंजाबी में ही गुरुजी ने बोला की कहती सी तू कि नाम क्या है, गंजा बाबा है, नाम पागल बना रखा है, तो इतने खाने पीने का सत्संग है। तो मैंने कहा हाँ सॉरी गुरुजी, मैंने तो ये बोला था। और मैं हैरान हो रही हूँ कि इनको कैसे पता चल गया, ये बातें तो मेरे मन के अंदर थी, मैंने किसी को कहा भी नहीं। और महाराज ने बिल्कुल लाइव दर्शन दे के मुझसे ये बात की। और फिर मुझे कहा कि तू बैठ जा इत्थे ही अपने बेड उत्ते ही। जैसे ही मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद वाली मुद्रा करते हैं मेरी तरफ और कहते हैं कि ना तू कहती सी ना कि नानू पागल बना रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ, अगला नंबर तेरा है। ऐसा महाराज ने बोला और एक जैसे मुद्रा करी उन्होंने मेरे सामने आशीर्वाद वाली। तो संगत जी मुझे नहीं पता चला कि देखो मेरे कमरे से मेरे और कमरे नहीं दिखते हैं। उस कमरे से, जिस बेडरूम में मैं बैठी थी, उसमें से मेरे और कमरे मुझे नज़र नहीं आते। गुरुजी सारे घर में घूम रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है। और गुरुजी और जैसे मेरे कपड़े के काम है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नीचे नीचे नाम क्या है। गुरुजी मेरी सारी शॉप्स में भी गए हैं, हर जगह जाने के बाद गुरुजी फिर वहीं मेरे बेडरूम के पास ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लो जी असी तुहाडा घर वेख लिया, आंदे रवांगे जांदे रवांगे। तो मैंने सोचा शायद मैंने ये सोच लिया, क्योंकि मैं फिर ढूंढ रही हूँ गुरुजी को, लेकिन मुझे गुरुजी नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा शायद तू ज़्यादा सोच रही है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने तुझे गुरुजी दिखाई दिए हैं। और मैं इस बात को भूल जाती हूँ। लेकिन जैसे ही उस सत्संग में से आए थे, तो मेरी सिस्टर ने एक छोटा सा स्वरूप दिया था मुझे और कहा था कि तू ले जा, महाराज ब्लेस करेंगे तुझे भी। तो हमें सत्संग में छोटा सा स्वरूप मिला था। तो बाई चांस की बात है कि मेरी एक फ्रेंड है, तो वो उसी टाइम घर आई थी जब हम लोग दिल्ली से वापस आए थे सत्संग से। तो उसने पूछा था मेरे से कि भाई ये क्या, ये किसका स्वरूप है। मैंने कहा कि मेरी सिस्टर है, किसी गुरुजी को मानती है और ये ना वहाँ से मिला है। तो फिर उन्होंने भी कहा कि अच्छा अच्छा। तो अब गुरुजी की माया तो गुरुजी ही जाने, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ये सब मैंने सोचा है। तो गुरुजी हमें ना अब क्लियर भी करते हैं कि सोचा नहीं है, ये सब कुछ मैंने दिखाया है, मैंने साक्षात दिखाया है। तो मेरी जो फ्रेंड है जिसको वो स्वरूप दिखा था, तो उसको ड्रीम दर्शन में गुरुजी कहते हैं सीमा ना तेरी बात ही मानेगी और किसी की, हिंदी में बोला गुरुजी ने, तेरी बात ही मानेगी और किसी की मानेगी नहीं। और वो दूसरे दिन मेरे घर आ जाती हैं और मुझे कहती हैं कि ना सीमा वो जो तूने मुझे फ़ोटो दिखाई थी ना, वो बाबा मेरे सपने में आ गया और कह रहे हैं कि ना भाई मैं सीमा को दर्शन दे के गया हूँ। मैंने उसको बोला कि हाँ तुझे कैसे पता कि मेरे को दर्शन दे के गए हैं। तो मैंने कहा कि कहती है कि ना वाइट कलर के चोले में थे। मैं कहा वो तो तूने फ़ोटो में देख लिया होगा। तो कहती हाँ वो बोल रहे थे कि वो ऐसे मानने नहीं गई, वो ना जैसे पूछेगी कि ना बता कौन से कलर की लोई ओढ़ रखी थी, तो तू से बताना कि बिस्कुट कलर की लोई ओढ़ रखी थी।
तो उसने मुझे वही की वही बातें बताई और मेरे को तब जाके यकीन हुआ कि सच में ही महाराज ही आए हैं। तो सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस ये था और उसके बाद तो अनेकों एक्सपीरियंस हैं जो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। शुक्राना जी, अनंतम शुक्राना।